ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा एग्जाम्पल लगाया होगा या आरडी शर्मा में क्वेश्चन था ये, और 2-3 सैंपल पेपर में भी इस बार दिया गया है, अरिहंत में भी दिया गया है। 2 पोल्स ऑफ हाइट ए एंड बी आर पी मीटर अपार्ट। कायदे से ध्यान समझिए, 2 पोल है बेटा, सब लोग क्वेश्चन को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। ये है पी मीटर अपार्ट, एक पोल है ए और एक पोल है बी। 2 पोल ए एंड बी, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसकी हाइट है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बाद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टॉप टू बॉटम। ये देखो यहाँ से लेके ये लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन, और ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी हाइट ये मान लीजिए कि h है, ये आपका h है। इतना क्लियर हुआ? इसकी हाइट a है, इसकी हाइट b है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस p है। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट h है। इसमें आपको प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है h इज इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी। ये आपको प्रूव करना है। अब आप क्लियर करिए, जो चीज हम बताने जा रहे हैं उसको माइंड न करो। अब आप क्लियर करिए, जो चीज हम बता रहे हैं उसको समझो। ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ से एक पहले लाइन DE है। जब पहले लाइन ड्रा की जाती तो ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है। अगर किसी बच्चे को ये पता होगा कि इस ट्रायंगल में, यहाँ बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर इस ट्रायंगल में देखो तो जो ADE है वो ABC के सिमिलर होगा। ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो इसमें जो थ्योरम बनती है, सिमिलरिटी का जो थ्योरम बनता है वो बनता है AD अपान AB इज इक्वल टू DE अपान BC। सुने हो ना? सुने तो फिर सुनो। BPT थ्योरम हमारा ये कहता था कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। सिमिलरिटी हमारा कहता है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड सेम रेशियो में होती है। तो ADE की साइड AD हुआ और ABC का साइड AB हुआ, तो ये हुआ AD अपान AB इज इक्वल टू DE अपान BC। इतना क्लियर हुआ? इतना आया? यस सर। अब देखो इस ट्रायंगल में, आप देखो यहाँ से यही सेम टॉपिक आपको लगाना है। अब देखो ये ट्रायंगल आप ले रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ट्रायंगल, ये आपकी लाइन है, ये वाली DE वाली लाइन। जैसे यहाँ पे DE था तो ये DE वाली लाइन है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ ट्रायंगल कर देना ABC, यहाँ पे D कर देना, यहाँ पे E कर देना और यहाँ पे F कर देना। अब ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर है और ये ट्रायंगल बना, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। आप इस वैल्यू को बेटा ध्यान से देखो, तुम देख नहीं रहे हो। ये वैल्यू आप x, यहाँ p हटा दे रहे हैं, ये वैल्यू आप x ले लो और ये वैल्यू आप y ले लो। क्लियर? तो देखो होगा AE अपान AB, यही तो बनेगा। अब देखो हम लिख रहे हैं AE अपान AB इज इक्वल टू EF अपान BC। क्लियर? इतना समझ में? अब देखो AE का वैल्यू x है और AB का वैल्यू x प्लस y है, इज इक्वल टू EF का वैल्यू h है और BC का वैल्यू b है। ये पहला इक्वेशन हो गया, समझा ना? अब देखो इन ट्रायंगल BAD, अब यहां लिखोगे इन ट्रायंगल BAD। जब BAD आप ले रहे हो तो BAD में आप कहोगे BE अपान BA, BE अपान BA इज इक्वल टू H अपान AD, मतलब EF अपान AD। देखो EF अपान AD। अब आपका BE जो था Y है और BA जो है x प्लस y है, इज इक्वल टू EF आपका H है और AD आपका A। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो होगा x अपान x प्लस y अपान x प्लस y इज इक्वल टू
ये देखो यहाँ था h अपान बी और h अपान ए। देखो लिखोगे h अपान बी प्लस h अपान ए। इतना समय यहाँ पर क्या करिए, जो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो आप लिखोगे x प्लस वाई अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर h कॉमन ले लीजिए तो हो गया 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए। ये देखिए इसका वैल्यू हो गया 1, ये पूरा वैल्यू हुआ 1। लिखोगे 1 इज इक्वल टू h और ब्रैकेट में 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए। इस h को इधर लाओगे तो हो गया 1 अपान h इज इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए। एक प्रूविंग तो यहीं तक। कितने सैंपल पेपर ऐसे जिसमें यही दिया गया कि सो दैट 1 अपान h इज इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात